रावण की लंका, इतिहास या कल्पना? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लंका का जिक्र रामायण में किया गया है वो सच में मौजूद थी, या फिर वो सिर्फ एक धार्मिक कल्पना थी? क्या सच में कोई ऐसा शहर था जो सोने से बना था, जहां आसमान में उड़ने वाले विमान थे, जहां रावण जैसा विद्वान, शक्तिशाली और रहस्यमयी राजा राज करता था? या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है? आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हम जानेंगे रावण की लंका असली थी या झूठ, और अगर असली थी तो आज वो कहाँ है। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं। अक्सर हमें बचपन से यही बताया गया कि रावण एक राक्षस था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। रावण वेदों का महान ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, राजनीति, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान में माहिर था, और सबसे हैरानी की बात वह एक महान विद्वान राजा भी था। इतना बुद्धिमान व्यक्ति क्या किसी काल्पनिक जगह का राजा हो सकता है? यही से सवाल पैदा होता है, क्या लंका वाकई एक वास्तविक राज्य था? रामायण में लंका का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। कहा गया है कि लंका समुद्र के बीच बसी थी, चारों ओर विशाल समुद्र था, सोने के महल थे, रत्नों से जड़े दरवाजे थे, ऊंचे ऊंचे महल बादलों को छूते थे, यहां तक कहा गया कि पूरी नगरी सोने से बनी थी। अब सवाल ये है, क्या सच में कोई शहर पूरी तरह सोने से बन सकता है, या सोने की लंका का कोई और मतलब था? सोने की लंका का असली अर्थ? कई इतिहासकार मानते हैं कि सोने की लंका का मतलब असल सोना नहीं था, बल्कि अत्यंत समृद्ध शहर, सोने जैसा चमकता पत्थर या धूप में चमकने वाली संरचनाएं। प्राचीन काल में बहुत से शहरों को उनकी समृद्धि के कारण स्वर्ण नगरी कहा जाता था। जैसे आज हम कहते हैं यह शहर पैसों की खान है, तो क्या लंका भी ऐसा ही एक समृद्ध साम्राज्य था? संभव है। लंका कहाँ स्थित थी? रामायण के अनुसार लंका भारत के दक्षिण में स्थित थी, और आज भारत के ठीक दक्षिण में जो देश मौजूद है वो है श्रीलंका। यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। राम सेतु संयोग या सबूत? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक पत्थरों की श्रृंखला मौजूद है, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भी ये संरचना साफ दिखाई देती है। इससे जुड़े तथ्य: ये लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। यह प्राकृतिक नहीं बल्कि व्यवस्थित दिखाई देता है। पत्थरों की एक सीधी श्रृंखला जैसी संरचना है। वैज्ञानिक कहते हैं यह लगभग 7000 साल पुरानी संरचना है। अब सोचिए, अगर लंका सिर्फ कल्पना होती तो राम सेतु जैसा रास्ता क्यों मौजूद होता? पुरातात्विक खोजें क्या कहती हैं? श्रीलंका में कई ऐसे स्थान मिले हैं जो रामायण के वर्णन से मेल खाते हैं। कुछ स्थानों के नाम आज भी वैसे ही हैं: अशोक वाटिका, सीता एलिया, रावण गुफा, रावण फॉल्स। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये स्थान रामायण काल से जुड़े हुए हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर इतिहास का दबा हुआ सच? रावण के अवशेष और मंदिर? श्रीलंका में आज भी रावण से जुड़े मंदिर हैं। रावण को विद्वान राजा के रूप में पूजा जाता है। कई स्थानों पर रावण की मूर्तियां मौजूद हैं। वहां के लोग रावण को राक्षस नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। यह दृष्टिकोण हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या इतिहास एक तरफा लिखा गया? क्या रामायण इतिहास है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या रामायण इतिहास है या सिर्फ धार्मिक ग्रंथ? कुछ विद्वान कहते हैं रामायण एक ऐतिहासिक काव्य है। घटनाएं वास्तविक थीं, लेकिन समय के साथ उनमें चमत्कार जुड़ते गए, जैसे आज भी इतिहास में होता है। हर पीढ़ी कहानी में थोड़ा भाव, थोड़ा विश्वास और थोड़ा रहस्य जोड़ देती है। इसलिए हो सकता है कि राम और रावण वास्तविक थे, लंका वास्तविक थी, लेकिन उनका वर्णन अलौकिक बना दिया गया। समय ने सब कुछ मिटा दिया। हजारों साल पहले समुद्र का स्तर अलग था। भूकंप आए, सुनामी हुई, सभ्यताएं डूब गईं। आज कई प्राचीन शहर समुद्र में समा चुके हैं। तो क्या संभव है कि लंका भी समय के साथ नष्ट हो गई हो, जिसके केवल कुछ निशान आज बचे हों? यह विचार असंभव नहीं लगता। तो सच्चाई क्या है? आइए साफ शब्दों में समझें। लंका का उल्लेख सिर्फ एक जगह नहीं। राम सेतु आज भी मौजूद है। श्रीलंका में रामायण से जुड़े स्थान हैं। प्राचीन ग्रंथों में समान विवरण मिलता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि लंका पूरी तरह झूठ थी, लेकिन यह कहना भी सही नहीं होगा कि रामायण जैसा सब कुछ शब्दशः हुआ। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपी है। रहस्य जो आज भी जिंदा है। लंका आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे इतिहास मानते हैं, कुछ लोग आस्था, और कुछ इसे सिर्फ कहानी। लेकिन एक बात तय है, अगर ये पूरी तरह झूठ होती तो इतने प्रमाण, इतनी जगहें और इतने संकेत आज तक मौजूद नहीं होते। शायद लंका आज मौजूद नहीं है जैसे पहले थी। शायद रावण का स्वर्ण महल अब नहीं रहा, लेकिन उसका रहस्य आज भी जिंदा है। और जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा,
तब तक लंका का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? रावण की लंका असली थी या सिर्फ एक कहानी? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और अनसुने सच जानना पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ रहस्य कार्तिकेय चैनल पर, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे एक नया रहस्य छुपा होता है।